सेटअप के बारे में, ठीक है, हो गया। तो अब तक हमने बात की कि मैनेजर को कभी भी सर मैडम की तरह नहीं होना चाहिए, हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह होना चाहिए, ना हर वक्त सीरियस, परेशान, गुस्सा वाला। अगर लोग आपसे डरते हैं तो आप में कोई कमी है। और हम लोग के मैनुअल में भी लिखा है, ट्रेनर्स के लिए लिखा है, बी ए फ्रेंड नॉट ए बॉस। तो जो हमने ट्रेनर्स के लिए लिखा वही तो मैनेजर के लिए है, ट्रेनर ही तो मैनेजर बनता है। तो आप मैनेजर बनने के बाद बॉस थोड़ी बन जाओगे, आप फ्रेंड ही रहोगे यार। और ऐसा फ्रेंड जो सही बात सिखाता है, सही ट्रेनिंग देता है। और हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिससे मैं अगर सही से सबको पहुंचा दूंगा तो मैं भी सही जगह पहुंचूंगा। मान लो एक बस है और मैं ड्राइवर हूँ, मैनेजर ड्राइवर होता है। अब मुझे परसोत्तम को भी सही जगह उतारना है, सर्जन को भी सही जगह उतारना है, पूजा को भी सही जगह उतारना है, रेखा को भी सही जगह उतारना है, गौतम सर को भी सही जगह उतारना है, तो मैं भी अपने स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। अब मैनेजर क्या करता है, बस को अपने हिसाब से चलाता है, सबको अलग अलग जगह उतार देता है और खुद भी कहीं जंगल में चला जाता है और बाद में कहता है यार यहाँ तो मैं आना ही नहीं चाहता था। तो मैं कहा आए हो तो ड्राइविंग कौन कर रहा था? आपका ऑफिस कोई और चला रहा था, आपके ऑफिस में कोई और डिसीजन ले रहा था, आप मीटिंग आप ले रहे थे, डायरी आपको बनानी थी, मैनुअल आपको पढ़ना था। अब आपको वहां पे, आपको तो ऑफिस देके कंपनी ने आपको जिम्मेदारी दे दी, अब आप इसी में डूब गए कि मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस है। अबे मेरा ऑफिस है तो क्या हुआ? मेरा ऑफिस तो आपको लीडरशिप है ना, वो तो सबका ऑफिस है, आपको नेता बनाया गया है। अब आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी कंपनी के भार आप पर है कि भाई लुधियाना में संदीप भाई बढ़िया काम करें, पवन पंकज और शिवाली वहाँ काम करें तो बढ़िया काम करें, और गौतम ये भाई साहब यहाँ पे काम करें, गौतम सर बनारस में काम करें, मैं लखनऊ में काम करूँ, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कभी भी अपने ब्रांच को अपना ब्रांच नहीं माना। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऑफिस के लड़के भैया, अगर ऑफिस में एक भी लड़के का फ्यूचर खराब होगा तो मेरा भी फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर मेरी गलती से हुआ। और मेरी ब्रांच चौधरी सर का ही ब्रांच है, गौतम सर का ही ब्रांच है। मेरा अगर कोई एक किताब भी लॉस करता हूं तो किसी को तो भरना पड़ेगा। अच्छा वो भर रहे हैं तो हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, हमारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है क्या? तो इन सब चीजों में एक अधिक ईमान, ईमानदारी, इंटरनल इंटीग्रिटी, आपका अच्छा होना। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, यही सब तो सीखते हैं। हम अपने में घोटाला कर रहे हैं, अपना नुकसान नहीं कर रहे, उनका नुकसान हो जाए हो जाए, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, दर्द नहीं हो रहा तो गड़बड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं कि आपको अपना सेटअप आरटीजीएस मंडे टू मंडे करना है। ये आपका हेड ऑफिस के प्रति कर्तव्य है, क्योंकि आपको आपके फोन पर बुक डिस्पैच कर देता है। जब आप अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समय से पैसा दें और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। जैसे मेरा भी सेटअप लेट होता था, मेरा भी प्रॉब्लम होती थी, मैं शेयर करता था, कोशिश होती थी कि मैं उसको कवर करूं। मैंने आज तक देख, मैं 20 साल हो गए बिजनेस में, मैंने हेड ऑफिस का एक पैसा मेरा नेगेटिव नहीं है। आज गौतम सर, सुमिता मैडम मेरे सीनियर हैं, या चौधरी सर उसके ऊपर सीनियर है, वो नहीं कह सकते कि मुकेश की वजह से मेरा 50,000 का लॉस हुआ। बोल नहीं सकते बात, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरी वजह से नुकसान, और जब मैं उनका नुकसान बचा रहा था तो अपना भी तो प्रॉफिट बना रहा था ना। अगर सर्जन को परसोत्तम के पैसे पे नजर आ जाए, नजर पड़ेगी, तो सर्जन तो वैसे ही हो गया गड़बड़। अच्छा आदमी ऐसा नहीं करता। अच्छा आदमी कहता है यार वो धनवान है, अगर बख्शी सब धनवान है तो अपनी वजह से है ना, मेरी क्या है, मेरी क्या औकात है, मुझे तो उनसे सीखना है, समझना है। अब मैं उन्हीं में चोरी करने लग जाऊं, उन्हीं को पहुंचा दो नुकसान, तो मैं कहा वाह रे मैनेजर, वाह रे आपकी सोच, वाह रे आपकी थिंकिंग, वाह रे आपकी पढ़ाई लिखाई, सब आगे ना सामने। यही चीज अगर आपने ट्रेनिंग मेजर में कर दिया तो गायब भी हो गए होते, लेकिन वहां आप ईमानदार थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग मेजर में जो जो हमारे अंदर क्वालिटी थी मैनेजर बनने तक, वही अगर मेरे सिर्फ उतनी ही मेहनत वही मेंटेन करें तो हम वाइसमैन बन जाते हैं। वाइसमैन बनना और आसान है, लेकिन अब मैनेजर के साथ प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या होती है, जब हम मैनेजर बनते हैं तो हम बॉस बन जाते हैं। अब हम अपने मन का करते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, गलत बातें करने लग जाते हैं, अपने हिसाब से फैसले लेने लग जाते हैं, लगता है मेरा ऑफिस है, मैं अपने हिसाब से प्रॉफिट सिस्टम, अपने हिसाब से ये, और अल्टीमेटली सारा हिसाब आपके हिसाब में फंसा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, इसको समझना, अंदर तक जाना जरूरी है, किसी बात को समझना। एज ए मैनेजर आपको टारगेट बनाकर अपने गाइस को अपना टारगेट बताकर काम करना चाहिए। मतलब जैसे मैं वाइसमैन बनूंगा, मेरा इस ऑफिस का क्या टारगेट है, रोज यूनिवर्सिटी परसोत्तम को और सर्जन को या किसी भी मैनेजर को बताना चाहिए। मैं वाइसमैन हूँ तो मैं बताता हूँ कि यार हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऑफिस 100-150 ऑफिस हो जाए, देवी वाइसमैन बन जाए, परसोत्तम वाइसमैन बन जाए, पंकज शिवाली बन जाए, पवन भी, सब बने यार। भाई एक टारगेट होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। सिर्फ मेरे बनने से कोई फायदा होगा क्या? मैं बनूंगा बाकी नहीं बनेंगे तो फिर मेरा बनने तो बेकार हो जाएगा, फिर मेरे को पैसा कहां से आएगा? अगर मेरे सारे बंदे ऑफिस में हाई रोल कर रहे हैं तो अभी तो मेरा पैसा आएगा। तो
अब परसोत्तम का टारगेट क्या है कि अगर तेरे 10 आउट ऑफ होम गए हैं, अगर 10 लड़के 5-5 किताब भी करके आए तो 50 किताब बिकती है, शाम को मैनेजर 8,000 रुपए कमाता है। नहीं, 10 किताब बिके ज्यादा, तो तुम उनको ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, ये तो तुम्हारा काम है। अब उन्हीं को लेके अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर मैं ही अपने प्रॉफिट पे तो नुकसान कर रहा हूँ ना। तो मैनेजर को अपना टारगेट बताना चाहिए। जब तुम टारगेट सबके सामने बताते हो ना, जैसे परसोत्तम मीटिंग लेकर है कि मैं ना अगले 2 साल में ना अपने 20 ऑफिस खोलूंगा। जेन्युइन बात करिए, किसी उल्लू बनाने के लिए लिख दे कि मैं 20 ऑफिस खोलूंगा, देखते रहो, ऐसा नहीं यार। वो दिखना भी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बात से भी दिखना चाहिए। और रोज बोलने से कि मैं 20 ऑफिस खोलूंगा, मैं चाहता हूँ कि नरोत्तम यहाँ ऑफिस खोले, राम यहाँ ऑफिस खोले, सज्जन का लड़के यहाँ ऑफिस खोले, तो लोग ना आपके साथ जुड़ते हैं और लीडर बनते हैं। उनको लगता है कि जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वहाँ का ड्राइवर मुझे बता रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। अलर्ट है, रोज बात कर रहा है तो उनको अच्छा लगता है। हम लोग तो अपने ऑफिस में कभी कभी बोलते थे यार अपने ऑफिस के लड़कों का अपना ऑफिस का नाम रखो, आप कहाँ ऑफिस खोलोगे, आप बताओ। मगर यार ये सपने देखना और जिंदा रखना और उन सपनों को पूरा करना और एज ए मैनेजर उनके सपनों के साथ काम करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। चाहे हमारे ऑफिस में एक ही लड़का हो, आपके भरोसे है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बस हो रही है, लड़कों से सिर्फ सेल करवाने के लिए थोड़ी है। तो उसमें क्या सभी लड़के अच्छे नहीं मिलते, लेकिन 40 लड़के अगर आपके पास है तो आपको पक्का 8-10 लोग अच्छे मिलेंगे अगर आप गड़बड़ नहीं करते। लेकिन देखो, नो टारगेट नो मोटिवेशन नो वर्क। अगर आपको कोई टारगेट ही नहीं है तो मोटिवेट कहां से होगा, वर्क कहां होगा। आप परसोत्तम का क्या टारगेट, परसोत्तम का टारगेट होना चाहिए ऑफिस खोलना। एक ऑफिस है, अगर तू आज पैसा बचा के सोचेगा कि मैं शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में इधर उधर इन्वेस्ट करके अमीर बन जाऊं, भैया पैसा आएगा तभी तो अमीर बनोगे। गाइस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट भी अपना पहले तो हमारा अपनी अच्छा, हम रिलायंस कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, किसी और कंपनी में, अपनी कंपनी में ऐड नहीं डालेंगे। तो जब आप अपनी कंपनी अपने खाने पीने के लिए नहीं कर रहे तो दूसरे को पहलवान बनाओगे आप। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा लेकिन मैं परसोत्तम को पहलवान बनाऊंगा। तो पहलवान बन जाएगा, तू भी तो खाली, तो मर ही जाएगा जब पहलवान बनेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑफिस में लगो, उसके साथ खर्च करो, उसको सजाओ, उसको साफ सफाई रखो। देखो लीडर्स बनते नहीं बनते, टारगेट बना के चलो। टारगेट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। मैनुअल में भी लिखा होता है ये बात। खुद सेल्फ मोटिवेट रहे। जब हम ट्रेनिंग मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर बनना भी एक टारगेट था। देखो मैंने साफ लिखा है यहाँ पे, मेरे को समझ में आया कि जब हम ट्रेनिंग में थे तो मैनेजर कैसे बने, परसोत्तम निगेटिव क्यों नहीं हुआ, सर्जन निगेटिव क्यों नहीं हुआ, बाकी जितने बन गए, क्योंकि एक टारगेट। आज हमारे सामने बहुत सारे लोग निगेटिव होते थे, बहुत सारे लोग फिर हमें लालच देते थे, लेकिन हमने एक जेन्युइन टारगेट बना लिया था। और वो टारगेट क्यों बना था, क्योंकि वहां के ऑफिस का माहौल ऐसा होगा, मैनेजर रोज मीटिंग अच्छी लेता होगा, देवी के माहौल से परसोत्तम टिके होंगे, मेरे माहौल से ऐसे तो टिकता है दूसरे के माहौल से। तो वो जरूरी है, तभी जाके टारगेट लोग बनते हैं। अब मान लो कि मैनेजर का ही कोई टारगेट नहीं है, मैनेजर टारगेट यार सेटलर भेजना है टाइम से, यार अभी तो पैसा भेजना है, अभी मेरे पैसा भी कमाना है, या रोड ट्रिप कर लेते हैं, आउटिंग कर लेते हैं। ऊपर से तो बोल रहा है प्रमोशन ग्रोथ, अंदर से कुछ और चल रहा है। तो जो अंदर से चल रहा है वही ओरिजिनल है, वही असली चीज है। और लोग उसी को नहीं समझते, उनको लगता है हम जो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से ना, जो पेंट कर दे रहे हैं वो असली है। नहीं, वो असली है। जो आप अकेले में बाथरूम में सोच रहे हो ना नहाते समय और दाढ़ी बनाते समय, वो असली है। अब दाढ़ी बनाते समय मैं ये सोच रहा हूँ यार मुझे कैसे बात करूँ जिससे मेरे लड़के ना हाई रोल करें, मेरे ऑफिस में 30 लड़के हो जाए, मैं इस कंपनी में नंबर 1 बनूँ, या ऐसा क्या करूँ जिससे चौधरी सर को मजा आ जाए। चौधरी सर भी कहेंगे यार ये मेरा बहुत अच्छा मैनेजर है। सुमिता मैंने उनको हेल्प मैं अच्छा करूँ कि उनको भी नाज हो कि मैंने एक लड़के को ट्रेनिंग। अब एक आदमी दाढ़ी बनाते समय क्या करे सर, सेटल भी नहीं जा रहा है, तो जाने 500 इनकम करता है, ऐसे करके समझ में नहीं। अंदर अंदर कुछ और कहानी चल रही है। ठीक है, लड़का आ जाता सामने, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाँ तुझे मैनेजर बनना है। मैं कहा ये एक्टिंग है, इसको तो भगवान तो देख ही रहे हैं यार। तो जो आपको दुख दर्द मिलेंगे वो इस एक्टिंग की वजह से मिलेंगे, क्योंकि एक्टिंग का पैसा तो मिलेगा नहीं, शाहरुख खान तो है नहीं हम लोग। ठीक है, तो जब हम ट्रेनिंग में थे तो ब्रांच मैनेजर बनना एक टारगेट था। अब क्या है, अब आगे कुछ होना चाहिए। आप ऑफिस क्यों जाते हो, क्यों बंदों को ज्वाइन कराते हो, आपने ऑफिस को किराए पे लिया है, आपने फील्ड में 1-2-3 साल क्या सीखा है, अब क्या कर रहे हो। आपके और आपके ट्रेनिंग मैनेजर के जीवन का सवाल है 20 सीरियस। जब मैनेजर इतना बात सोचता है ना, उसको पसीना आ जाता है। जब मैं यही बात हमेशा सोच के ना, मैं हमेशा लाइन पे रहता था, यही सोचता था मैंने ऑफिस क्यों लिया 60,000 का, जम्मू में क्यों आ गया परिवार को छोड़ के, ये बंदों को मैं ज्वाइन क्यों करा रहा हूँ, इम्पल्स मार्केटिंग का बोर्ड बना दिया, पूरा सजा दिया। और अगर मैंने 2-3 साल 1 साल फील्ड में काम किया, उसका क्या फायदा कि आज मेरा ऑफिस उस ट्रेनिंग का कोई इस्तेमाल ही ना करूं। अब क्या कर रहा हूं, और आगे आपके और हमारे अंडर में जो लड़के उनके जीवन, तो
जीवन का क्या होगा, तो थोड़ा हमें जो है जिम्मेदारी के साथ काम करना, इससे बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है, बस कुछ नहीं। बहुत कम लोग इस तरह से पॉजिटिव सोचते हैं, इसी में नेगेटिव सोचेंगे, यार मेरा ऑफिस क्यों ले लिया, ऑफिस ही बंद कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, किसी के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, मेरा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 लड़के हैं इनको, लेकिन वो मैनेजर बोलना बनाना बंद नहीं करते मुंह से, वो मैनेजर मुंह से बनाते रहते हैं। ठीक है, जो मिल जाता, तो मैं कहा यार आप सीरियसली काम करो, आपको काम करना पड़ेगा। एज ए मैनेजर आप हेड हो, आपका कोई कंट्रोल नहीं करता, लेकिन आपको खुद अपने आप को चेक करना चाहिए। देखो यही असली प्रॉब्लम है और यही असली चीज है कि एज ए मैनेजर आप हेड हो, यहाँ कौन देखेगा, मेरे को कौन देता है, तो आपको अपने आप को एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि खुद में चेक करूँ मैं गलत तो नहीं हूँ, या कोई सीनियर रख लूँ, कोई सिस्टम रख लूँ, सर मैं कोई गलत करूँ तो मुझे बता देना, नहीं कि सर आप ये गलत करो, तो इससे भी आदमी ठीक रहता है। ठीक है, लिखा योर ऑन बॉस डोंट चीट योर बॉस, ये सिर्फ ट्रेनर्स के लिए थोड़ी है, मैनेजर के लिए। जब आप कोई टारगेट बनाते हो, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आ जाती है, इसलिए अच्छा टारगेट बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, ऑफिस में बैठ के कुछ अच्छा सोचना चाहिए, इससे फिर माहौल बनता है। ठीक है जी, तो इसको यही बात अभी किया है।